हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हो? अच्छा, तो अब तक हमने बेसिकली कहाँ पे पिच की हैं चीज़ें, कब तक कहाँ तक की हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज तक है ना? मतलब आइडेंटिकली चले थे, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड shifting of do verbs, present form to past form, you can say. And after that, we in the last lecture we discussed about what? मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स है ना? वो भी इसलिए ताकि आपको शेल विल की एक बेसिक अहमियत पता चल जाए। अब शेल विल को रटने के सिवाय अगर बजाय देखा जाए तो आपको क्या करना चाहिए? उनको कॉमन वैल्यू से पुट करो। मैं यही नहीं बोल रहा था उस लेक्चर में, हम सिर्फ शेल विल को ही पिच कर सकते थे, लेकिन किया क्या? कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, उन सबको डिस्कस भी किया और साथ में इवन बेर इन्फिनेटिव की डिफरेंट रेंज को कैच किया कि भाई आपकी बात वहां तक ही सीमित नहीं जहां तक सिर्फ क्या है, एक्शन हो। सिर्फ एक्शन हो वहीं तक ही सीमित नहीं होता ना, और सिर्फ शेल विल है वहीं तक ही वो फॉर्मेशन जो है। अब वो एक हिसाब से आपने क्या किया कि मैक्सिमम सारे के सारे मॉडल्स को कैसे चलाया जाता है, और शेल विल भी उसी पैटर्न में चले होते हैं। सिंपल, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप शेल विल को बड़ा खास बना के चलाओगे, ठीक है? हाँ, ये है कि हर मॉडल के अपने एक्सप्लेनेटरी इवन से डिस्कशन है। जो मॉडल ऑक्सिलरी टॉपिक उठाया जाए, जिसके ऊपर कंटिन्यूसली लेक्चर डाले जाएं कि हाँ आज हम इस मॉडल को उठाएंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन भी एक मॉडल के ऊपर कम से कम भी 4-5 लेक्चर जाएंगे, वो थोड़ा थॉरो है, ठीक है? लेकिन हर चीज को पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ शॉर्टेस्ट हैं तो कुछ मतलब कहीं ना कहीं लॉन्गर वन, जिनको आप एनालिटिकली और ज़्यादा गहरा जाके एक एक चीज़ को पर्टिकुलरली पढ़ के, है ना, एक एक कायदे को, एक एक चीज़ को, एक एक बात को, सलीके को बेटा, ठीक है? मतलब कुछ ना कुछ तो है ना जो हमें टॉपिक टाइम पढ़ना है। पहले क्या किया आपने? आपने शेल विल को कॉमनली बाकियों की तरह रखना सीखा। मतलब मैंने उसमें बताया भी था कि शेल विल के साथ डिफरेंशिएशन कैसे करना है, कि फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हो, कि अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो क्या होगा? शेल को पिक करोगे, शेल को उठाओगे, और कैसे? अनसर्टेन जैसे वे के साथ, जिसमें आप पक्का नहीं हो किसी को कोई काम करने के लिए, ठीक है? कोई भी चीज जो आप क्लेम कर रहे हो कि करूंगा, तो मतलब पक्का प्रॉमिस नहीं कर रहे, है ना? और जो विल के साथ करोगे बेटा, तो विल के साथ आई और वी को विल के साथ जब परफॉर्म करोगे तो वो एक अलग तरीका है, ठीक है कि नहीं? वो एक अलग तरीका है ना। अगर आई वी के साथ विल को उठाओगे तो मतलब तुम प्रॉमिस कर रहे हो, तुम डिटर्मिन्ड हो कि तुम्हें उठाना ही पड़ेगा, ठीक है? और रही बात शेल की, तो वो एक अलग तरीका, ओके? लेकिन जिन जिन पर्सन्स के साथ तुम शेल को उठा के कैसी अप्रोच ला रहे हो, अनसर्टेन, सेम उन्हीं पर्सन्स को जब विल के साथ लगा रहे हो तो सर्टेन हो जा रही है। तो जिन पर्सन्स के लिए विल को निर्धारित कर रखा है मॉडल ने, उन्हीं पर्सन्स को अगर शेल के साथ पिच करोगे या फिक्स करोगे तो उनका मतलब फिर ज्यादा फिक्स हो जा रहा है। जैसे कई बार मैं आपको यू के साथ शेल बोलते हुए सुनाई देता हूँ, यू के साथ शेल बोलते हुए सुनाई देता हूँ ना, कि नहीं? आई के साथ विल बोलते हुए तुम्हें लोग सुनाई देंगे, या वैसे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि इसे कॉमन बना लेते हैं, विल को यूज करते हैं, शेल को बहुत कम यूज करते हैं। लेकिन कहा क्या कि आई के साथ अगर सिंपल बातों में कहा जाए, सिंपल भाषा में कहा जाए, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो एसोसिएशंस हैं बेटा, जो एग्रीमेंट्स हैं, वो अलग अलग बातों को क्या करते हैं, फॉर्मेशन में लाते हैं। मैंने क्या कहा? मान लो आपका सब्जेक्टिव केस है ना, क्या है बेटा? सब्जेक्टिव केस है। अब सब्जेक्टिव केस अगर सीधा सीधा बेटा, मैंने कहा आई और बी फर्स्ट पर्सन है ना, पहले मैं हम पहले पहले ही पर्सन हैं बातचीत में,
मतलब मैं अगर आपको इंक्लूड कर लूं इंक्लूजन में, तो आपको भी बोल सकते हैं हम, मैं और हम, तो आपको भी इंक्लूड कर लिया मैंने बातचीत, आपको अपना समूह बना लिया बच्चे। लेकिन यू कौन है बेटा? तुम हो मेरे लिए। अगर हम बातचीत की देखे जाए तो अभी मैं आई हूं, आप मेरे लिए यू हो। अकेले होंगे तो भी यू बोल सकते हो आप किसी को, सामने वाले को, एक से ज्यादा है जो मर्जी हो उसको भी क्या बोल सकते हो? यू बोल सकते हो। और दे कौन है? दे पहली बात, जो लोग हमारी कन्वर्सेशन से बाहर हों, एक से ज्यादा लड़के, एक से ज्यादा लड़कियां या लड़के लड़कियां जो भी सामूहिक रूप से इकट्ठे हों। जीव जंतु जानवर हो सकते हैं, इवन कुर्सियां हो सकते हैं, बहुत सारे बैग्स हो सकते हैं, बहुत सारी किताबें हो सकती हैं मेरे बच्चे, खाने की कुछ चीज, चिड़िया हो सकती हैं, तोते हो सकते हैं। देखो बाहर चिड़ी चहचहा रही है ना, उनको क्या बोलोगे तुम? दे। बर्ड्स कह रहे हो, स्पैरोज, तो क्या कह रहे हो बेटा? दे कहोगे। लेकिन जब किसी एक लड़के की बात करोगे तो उसको कह दोगे ही, शी, एक लड़की, इट, कोई जीव जंतु जानवर या कोई पक्षी या कोई भी कीट, कुछ भी। लेकिन ये रहा फर्स्ट पर्सन बेटा, ये रहे सेकंड, ये सेकंड हुआ, ये सारे के सारे थर्ड हुए बेटा। तो सेकंड और थर्ड कौन हुए? यू एंड। अब डिफरेंशिएशन क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना बेटा, क्या डिफरेंशिएट करोगे तुम, मतलब पता तो होना चाहिए। मैंने ये कहा कि ग्रामेटिकली अंदर जो रूल्स हैं, जिन रूल्स के अंडर मॉडल ऑक्सिलरीज चलते हैं, क्या होते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज चलते हैं मेरे बच्चे। पिछले लेक्चर में मैंने क्या डिस्कस किया कि आपको मॉडल यहां रखना है तब एक साथ में, जैसे कि आपने क्या कहा, मैंने दो दो आपके लिए रख देता हूं, ठीक है। जैसे कि फ्यूचर की डिपिक्शन के लिए मैंने क्या कहा था, आपको शेल और विल उठाने पड़ते हैं, बोला था ना? उठाते हो आप? शेल और विल उठाते हो? क्यों? वो एक फाइनाइट वर्ब है, वो एक हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे अगर आप इसके साथ जोड़ दो तो अगला वाला वर्ड क्या करेगा बेटा? फ्यूचर में उसका जाना बनेगा, वो फ्यूचर की बात को मतलब इसके साथ चलेगा तो वो फ्यूचर की बात को डिपिक्ट करेगा। डिपिक्ट करना क्या होता है, बोलो बोला? मतलब एक हिसाब से दर्शाना। डिपिक्ट समझते क्या होता है? डिपिक्शन क्या है? किसी चीज के बारे में टिप्पणी, किस चीज के बारे में बोल रही है वो चीज, किसको डिपिक्ट कर रहा है वो? फ्यूचर को डिपिक्ट करेगा। कब? जब आपने यहाँ पे शेल विल मेंटेन कर लिए, आप बोलते नहीं आई विल हेल्प यू, बोलते हो आई विल कॉल यू, कैसे? आप आई और वी के साथ विल लगा लेते हो मेरा बच्चा। लेकिन कन्वर्सेशन में एक दो चीजों का ध्यान जरूर रखना बेटा, कि आपने दोनों की वैल्यू को समझने की कोशिश करनी होती है। हम अक्सर क्या करते हैं बेटा, सबके साथ सीधे ही विल लगाते हैं, आई विल, वी विल, यू विल, दे विल, ही विल, शी विल, इट विल, है ना? मैक्सिमम टाइम विल लगाता बंदा, सुन सुन के बातचीत में बस, हाँ आई विल, यू विल, वी विल, जो मर्जी। लेकिन शेल को इग्नोर करते हैं ना? करते हैं बेटा? करते हैं। तो ध्यान ये रखना कि शेल भी इनके साथ चल सकता है। इनके साथ यू, दे, ही, शी, इट, इनके साथ भी शेल चल सकता है, लेकिन इंटेंसिटी अलग होगी, ठीक है। जहां आपको वार्निंग, प्रॉमिस में बच्चा, इनके बारे में वार्निंग देनी है या इनको वार्निंग देनी है, थ्रेटन करना है, प्रॉमिस करनी है ना? और कई पैटर्न है। आई वी के साथ मतलब प्रॉमिस करनी है, तो फिर जो विल इनके लिए चलेगा, जैसे मान लो मैं ये सीधी बात कर रहा हूं, ठीक है, सिंपल सिंपल बात करते हैं, जहां पर दोनों में ऑब्लिगेशन नहीं है। क्या नहीं है? मतलब एक नॉर्मल सा क्लेम कर रहे हो तुम, पक्के नहीं हो मतलब दोनों बातों में, ठीक है। तो क्या होगा जब नॉर्मल सी बात क्लेम कर रहे हो जिसमें कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई पर्टिकुलर डिटर्मिनेशन नहीं शो कर रहे तुम किसी की, है ना, कोई रिजिडिटी शो नहीं कर रहे मेरा बच्चा, विलिंगनेस शो नहीं कर रहे, प्रॉमिस नहीं शो कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तब तुमने आई वी के लिए सीधे के यूज करना। हाँ हाँ करूंगा मैं, ऐसे बोलते हैं स्पीच में मतलब, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मतलब वो तुम झूठ बोलो सच बोलो, मतलब वो फिक्स नहीं है। एक नॉर्मल सा बंदा नॉर्मल सी टोन में बोलता हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगा मैं, आया नहीं आया वो मैटर नहीं करता। लेकिन जब तुमने इसी जगह, आप देखना कंपैरेटिवली देखो, जब इन्हीं दोनों के साथ तुम शेल की जगह विल बोलोगे तो कब, तब क्या बोलोगे?
हाँ आऊंगा मैं, आई विल कम, समझे? शेल में क्या है, यूज किया करो ना बेटा। पता क्या होता है, लैंग्वेज बोलने के लिए ना तुम्हें लोग, दूसरा व्यक्ति कोई भी नहीं है टीचर के सिवा बेटा जो मजबूर करेगा, ठीक है? पेट से सीख के कोई नहीं आया, ठीक है? तुम बोलो ना कि यार मुझे तो आती नहीं, आती भाई, आती, तुम उस प्रोसेस में से ही नहीं गुजरोगे तो क्यों आएगी? अब यहाँ क्या एक प्रोसेस चला है, अब कहीं गिटार बजाना, अब मैं बोलूँ, तुमसे पूछू बेटा गिटार बजाते हो, तो बोलो सर नहीं आता मुझे, भाई तुमने सीखने की कोशिश कब की? और तुम अपने आप को जज कर बैठे कि मैं तो कर ही नहीं सकता था, तुम प्रोसेस से गुजरे नहीं। मैं कहूँ लास्ट वाले लड़के का नाम क्या है, राहुल, मैं कहूँ राहुल स्विमिंग कर लेते हो? नहीं सर मुझे नहीं आती। भाई तुम डूबे कितनी बार हो पानी में कि तुम्हें आते नहीं, समझे? वो भी एक गुरु के साथ, साथी के साथ, जो कि पहले से ही अडेप्ट हो किसी चीज में, माहिर हो ना, तो वो तुम्हें सिखाए कि हाँ बेटा इस जगह ऐसे मत करना, ये गलती मत करना। तो भाई साहब स्विमिंग जैसा कठिन कार्य भी आसान किया जा सकता है, ये तो नॉर्मल सी भाषा है। तो आई शेल वी शेल कब कह रहे हो बेटा? तुम जैसे जो श्योर नहीं होता, वैसे तो श्योर दूसरा भी नहीं होता है किसी पैरामीटर पे, पर अपनी इंटेंसिटी की बात कह रहा हूँ, आप किस इंटेंसिटी से बात कर रहे हो? थोड़ा ढीले ढीले एटीट्यूड से बोल रहे हो, ठीक है? या उम्मीद से बोल रहे हो, हाँ हाँ मैं ये काम करूंगा भाई। जैसे ये गाना सुना होगा आपने, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, होप कर रहे हैं बंदे फ्यूचर के लिए, ठीक है? अब जैसे कहीं लड़ाई का मैदान है भाई, जंग में तुम फौजी हो, ठीक है, और सामने से कमांडर तुम्हें क्या बोल रहा है, हम इसी रास्ते से जाएंगे, धुन सुन रहे हो क्या कह रहा है, हम इसी रास्ते से, तो क्या करेगा वो? वी विल बोलेगा, है ना? वी विल बोलेगा ना उस टाइम, शल थोड़ी बोलेगा बेटा। हाँ कच्चा कच्चा तो वी शल बोलेगा कि आगे जाके डिसीजन थोड़ा सा चेंज हो जाए, पर उस डिटर्मिनेशन से बोल रहा था वो वी विल बोलना प्रेफर करेगा। यू विल बोलोगे तो मतलब वही वही आम स्वभाव और आम अप्रोच जो शेल की आईवी के साथ थी, तो इन सब के लिए विल बोल रहे हो जब, तब तुम पक्का नहीं हो बेटा। ही विल हेल्प यू बोलो, बोला ही विल, तो यू आर नॉट श्योर कि वो पक्का करेगा कि नहीं करेगा, मतलब समझे मेरी बात? हाँ जी, लेकिन जब ऐसे कह रहे हो कि ही शैल हेल्प यू, बोलो ही विल रिटर्न योर बुक, बोलो बेटा, बोलना है साथ में, बोलो ना, बोलो ही विल रिटर्न योर बुक, वो तुम्हारी किताब वापस कर देगा। लेकिन जब तुमने ही के साथ विल बोल रहे हो ना, और एक तरफ बोलो आई शेल रिटर्न योर बुक, रिटर्न मतलब वापस करना, तो क्या बोल रहा है, आई शेल रिटर्न योर बुक। देखो मैं, देखो ना, रोज ना भाषण देना अच्छा नहीं लगता बेटा, ठीक है? कितनी अच्छी चीज है, देखो मुझे एक ही चीज का बड़ा गम है टीचर की तरह खड़े होके कि यार इनमें इंटरेस्ट क्यों नहीं है, और शायद मुझे मेरा फर्ज आपको जगाना बनता है बेटा, लेकिन फिर जगाते जगाते ना एक्चुअली क्या होता है, कुछ ऐसी बातें बाहर आती हैं जो शायद तुम्हें पचेंगे नहीं, ठीक है बेटा? उम्र के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोलता मैं बूढ़ा ही हो गया हूँ, लेकिन फिर भी यार देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 11 10 11 ईयर्स, तो बड़ा बड़ी होता है वो, है कि नहीं? 11 12 साल का गैप बहुत ज्यादा होता है, तो लेकिन फिर भी मौके पे बंदे को कम से कम ध्यान तो देना चाहिए, जब वो आपको कोई देखो पकी पकाई रोटी खिला रहा है तो खाने के काबिल बनो। प्रोसेसिंग में कोई नहीं गुजारना चाहता किसी को, ठीक है? सलाह सब दे देते हैं कि फलाना काम कर ले, ये कर ले, वो कर ले, है ना? जब टीचर के साथ बैठे हो, टीचर बात कर रहा है बेटा किसी चीज के बारे में, तुम ये बोल रहे हो कि हमें सीखना है, फिर भी नहीं सुन रहे हो, मतलब तुम गड़बड़ कर रहे हो, इसका मतलब सीखना ही नहीं चाहते थे। अब इंसान ने ऐसा क्या बोला, हाँ यार इसमें जब आई बी को तुम शेल की अप्रोच से बोल रहे हो, आई शेल रिटर्न योर बुक, आई शेल रिटर्न योर बुक, ही विल रिटर्न योर बुक, तो दोनों की इंटेंसिटी बराबर। तीसरे व्यक्ति के लिए विल बोल रहे हो तो वो सेम बराबर विल, और जब पहले व्यक्ति के लिए शेल बोल रहे हो तो वो भी इंटेंसिटी बराबर, न्यूट्रल।
दमखम से बोल रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो अपने बारे में और तीसरे व्यक्ति के बारे में। जब अपने बारे में प्रॉमिस करोगे तो शैल हटा के विल को ऊपर बोलोगे। बोलो आई विल रिटर्न ए बुक। बोलो, अब पड़ा फर्क थोड़ा? टोन देखना, टोन कितना फर्क पड़ रहा है। ही विल रिटर्न ए बुक, ही विल रिटर्न ए बुक, बट ही शैल रिटर्न ए बुक। बोलो ही शैल रिटर्न ए बुक टुमारो, है ना? आई विल रिटर्न ए बुक टुमारो। अब दोनों शैल और विल का देखो कैसे साउंड का भी फर्क होगा थोड़ा। अंग्रेजों ने यार कुछ मतलब सोच समझ के बनाया होंगे चीजें कि ही के साथ शेल बोलने का है प्रॉमिस के लिए, विल नहीं बोलने का। ध्यान यहाँ बस सुना करो पूरा क्या बोल रहे हैं, बस एक ही बात को समझ लो, हो गया काम। हर वर्ड मैंने बोला था ना, ध्यान पूर्वक सुना हो तो एक एक वाक्य अच्छा लग पड़ता बनने, और जब हर वाक्य अच्छा लग पड़ता बनने तो धीरे 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 अच्छे अच्छे वाक्य आपकी जिंदगी में ऐड होने लगते हैं मेरे बच्चे। तरीके से लेके फिर फाइनली क्या हो जाता है, आपकी पूरी बातचीत अच्छी होने लग पड़ती है मेरे बच्चे, धीरे धीरे लेके। तो क्या बोल रहा है, ही शेल। नाउ व्हाट आर यू एक्चुअली ट्राइंग टू शो? जब ही के साथ शेल लगाओगे तो क्या शो कर रहे हो बेटा? आप प्रॉमिस शो कर रहे हो किसी थर्ड पर्सन के बारे में शेल से, ठीक है? आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, तो वो क्या है, आप फिर से प्रॉमिस कर रहे हो लेकिन अपने बारे में, क्योंकि शेल के पास वो अप्रोच एज पर द रूल्स ऑफ ग्रामर प्रोवाइडेड नहीं है। समझ गए? पक्का? और ये है कौन, देखो ऊपर लिख देता हूं, ठीक है? फिर से एक काफी बड़ा लेक्चर इस पे हमने लगाया है, उसको लगा लोगे तो तुम सारे जीवन पर्यंत तर गए। तरना समझते हो? तुम्हें मॉडल ऑक्सिलरीज का डर ही नहीं रहेगा मेरे बच्चे, आराम से चीजों को लगाना सीखना सीख जाओगे। लेकिन फिर भी एक बार यहां फिर से बता देता हूं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बच्चे, इनकी कंडीशन क्या होती है हमेशा याद रखना बच्चे। क्या होती है बलवीर? इन्फिनेटिव। डरना नहीं है राहुल, ठीक है? सुन लेना होता, जैसे एक नया संगीत नया गीत सुनते हैं वैसे सुन लिया करो। आज नहीं समझ आता है अगले दिन पक्का आएगा, लेकिन जब सुनाया जा रहा है तो उसको ध्यान से सुनो, क्या होता समझ आ जाए। होता क्या बेटा, ये वैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनको अपने बाद में एक स्पेस फिल करना ही पड़ेगा, समझे? मतलब ये ऑक्सिलरी लगा नहीं, एक स्पेस है जो कि फिक्स है, वो भरना तुम्हें पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं भरोगे तो गड़बड़ करोगे। आगे जो मर्जी लग जाए, ये स्पेस पक्का भरना पड़ेगा। और वो किससे भरना पड़ेगा बेटा? इन्फिनेटिव, जो किसका हिस्सा होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स का बच्चे, ठीक है? नॉन फाइनाइट का सब पार्ट क्या है मेरा बच्चा? इन्फिनेटिव, ठीक है? और इन्फिनेटिव दिखता कैसा है, जैसे देखो मैं तुम्हारे लिए इजी बनाता हूं इस फॉर्मेट को। मैंने कहा इन्फिनेटिव कैसा दिखता है, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है। फॉर एग्जाम्पल यहां लिख दूं, बोलो राइट, राइट, ठीक है? जैसे कि अलाउ, रिटर्न, स्विम, फ्लाई। दिखा? देखा बेटा? तो इन्फिनेटिव के भी दो हिस्से होते हैं। उसका जो पहला हिस्सा है वो ये रहा, बेयर इन्फिनेटिव, और दूसरा आ जाएगा, अगर तुम्हारे मन में अगर थोड़ा सा डाउट है तो उसको डाउट नहीं रखना, सीधे टू इन्फिनेटिव, मतलब इस इन्फिनेटिव के साथ टू ऐड हो जाता है, एडिशनली चलता है। टू राइट ये चलेगा, टू अलाउ, टू रिटर्न, एंड टू स्विम, टू फ्लाई, ठीक है? इसे टू इन्फिनेटिव कहते हो बच्चे। इसे क्या कहोगे? वो ये वाला कौन है? तो ये कौन है? टू इन्फिनेटिव। तो तुम्हें क्या करना है, मैंने क्या कहा, इन दोनों में से 11, एक्चुअली हमारे पास टोटल 13 मॉडल्स होते हैं, उनमें से 11 के लिए हमेशा ये चलाना पड़ेगा तुम्हें इस स्पेस में, इधर। और ये स्पेस स्टेटमेंट में भी यही रहेगा और
क्वेश्चंस में भी यही रहेगा, सीधे बैठो बोले, सीधे सीधे, इतना आराम मत दे पीठ को, पढ़ाई नहीं होगी। राहुल बैठा है पढ़ने वाले मूड में, तुम में से एक भी नहीं बैठा है। मैंने क्या कहा, शेल विल जब क्वेश्चन पूछने जाएगा तो वो सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा बेटा। जैसे इनसे पहले लगेगा शेल आई, बोलो शेल आई, शेल बी, शेल यू, शेल दे, शेल ही। वैसे यहां चलता नहीं है, चलाना मत, ठीक है, क्वेश्चनिंग में सिर्फ चलाना मत बेटा। विल यू बोलो, विल दे, विल ही, विल शी, विल इट, ये। अब जब तुम इनको आगे लगा रहे हो तो मतलब वो क्वेश्चन फॉर्मेट है, और जैसे आगे लगाया तो तीसरा स्पेस तो उसी का रहेगा ना। बोलो विल यू अलाउ मी, बन गया सेंटेंस, क्वेश्चन बना ना। कैसे बना, विल यू अलाउ मी। वैसे तुमने ये सुना होगा बहुत ज्यादा, विल यू मैरी मी, ये बहुत सबने सुना होगा बाय द वे। अरे वो लड़का प्रपोज या लड़की प्रपोज नहीं करते, तब कैसे बोलते हो, इसी सेंटेंस को तो बोलते हैं, विल यू मैरी मी, ये वो इसी से बन रहा है। विल यू मैरी, वर्ब शादी करना, वर्ब लगाई बेयर इनफी के रूप में लगा है वो, और कोई भी वर्ब जब उस दायरे में लगेगी वो होगी कौन, बेयर इन्फिनिटिव। ओके, डोंट काउंट इट एज फर्स्ट फॉर्म प्लीज, जीरो कर दो उस फंडो को। अब एक्चुअल फंडे जो हैं वही फायदा देंगे तुम्हें, और अंधेरा नहीं रखना दिमाग में कि ये फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, V1 V1 दफा करो। क्या V1 करे जा रहे हो, बेयर इन्फिनिटिव है वो, क्लियर, डाउट वूट नहीं रखने हैं। टू इन्फिनिटिव किसके साथ, यूज्ड एंड ऑट के साथ, याद था ना। तो मैंने क्या कहा, फिलहाल हम शेल विल को सिंपली रखो, टेढ़ा करके रखना तो भी कहा कि यू शेल, दे शेल, ही शेल, शी शेल, इट शेल। ओके, लेकिन ये थोड़े बड़े कुछ ना, मतलब जैसे कानूनी कागजातों में हो गया, ठीक है, या प्रॉमिस में हो गया मेरा बच्चा, वार्निंग में हो गया, ठीक है, ऑर्डर करना हो किसी को, कमांड करना हो इन्हीं पर्सन्स में से फ्यूचर की टोन में, तो शेल चलता है इनके लिए। लेकिन जब प्रॉमिस करनी है तो आईवी के लिए कौन चलेगा बेटा, विल चलेगा। तो वो जो चीज आईवी के लिए विल करती है वही चीज ही, शी, यू और दे के लिए कौन करती है, शेल कर देती है। जो चीज आईवी के साथ शेल कर रही है, अनसर्टेन अप्रोच पुट कर रही है, वही काम विल इनके साथ कर दे रहा है। ये तुम्हें डिफरेंशिएशन थोड़ा पता होना चाहिए। बंदे को एक्चुअली हमेशा ही लगता है कि आई विल, यू विल, वी विल लगा दो बस, शेल का लेना देना ही नहीं है लैंग्वेज में। अगर आप पर्टिकुलरली ग्रामर पढ़ रहे हो बेटा तो आपको वो डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, कब कौन सी चीज क्यों लगानी है मुझे। आर यू गेटिंग इट कि नहीं? मैंने क्या कहा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और ये देख लो ना बच्चे, एक लाइन फिर लिख देता हूँ, लो 2 लाइनें। मैंने कहा इधर लिख दिया, फिर से सुन लो, स्टेटमेंट, इधर लिख दिया क्वेश्चन, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, बट ब्लॉक 3 डेफिनेटली बिलोंग्स टू योर बेयर इनफी और इन्फिनिटिव। अभी फिलहाल देखा जाए तो बेयर इनफी बोलो, बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है, बोलो मेरे बच्चे शाबाश। कुछ दिन लगेगा ना यार, 1-2 दिन अजीब लगेगा सुन के बेयर इन्फिनिटिव। अब तुम्हें पता है कि बेयर इन्फिनिटिव कौन है, ये है, ये देखो, दायरे से बाहर वाली जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तुम्हें दिखती है कि दायरे से बाहर कोई, दायरे का पहले दायरे का पता ही नहीं है तो बाहर और अंदर का क्या पता लगेगा तुम्हें? दायरे का पता रखो ना, दायरा क्या है ये देखो। अगर क्वेश्चंस हैं तो तुम्हारे फाइनाइट वर्ब कहां चलेंगे, इधर, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब इधर चल पड़ा ये क्वेश्चंस में। अगर स्टेटमेंट है तो फाइनाइट वर्ब कहां चलेगा बच्चे, ये रहा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, वो ठीक है ना, इधर चला। तो इस स्पेस में कौन आएगा हमेशा, ये तुम सिंपली आई शेल कर दो, बोलो शेल कहां लगा, स्टेटमेंट है ना वो। तो मैंने क्या कहा, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब जब क्वेश्चन पूछोगे तो शेल को कहां ले आए थे हम, आगे,
ये कौन है? सब्जेक्ट है बेटा। लेकिन अब तुमने कहा देखो स्टेटमेंट्स भी पॉजिटिव नेगेटिव दो होंगी, क्वेश्चंस भी पॉजिटिव नेगेटिव दो होंगे। अब तुमने बनाना कैसे, ध्यान से सुनना। बोलो आई शेल राइट अ बुक, आई शेल अलाउ यू अलाउ, आई शेल रिटर्न योर बाइक, आई शेल स्विम इन द पूल। बन तो रहा है। तीसरा वर्ड मैटर करता है कि नहीं करता? आई शेल तो मैटर करता है, लेकिन आगे तुमने किस एक्शन को चूज करना वो तुम पे डिपेंड करता है ना पुत्र। तो आई शेल फ्लाई द प्लेन, आई शेल फ्लाई द प्लेन, इन द प्लेन नहीं, द प्लेन। ठीक है, मैं जहाज उड़ूंगा नहीं, उड़ाऊंगा। ठीक है, आई शेल फ्लाई द प्लेन। ओके, समझ रहे हो कि नहीं? आई शेल बोलो ना, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इसकी करो, इनके कॉम्बिनेशन की। और ठीक है, गड़बड़ कब होगी? क्योंकि तुमने पिछला लेक्चर नहीं लगाया। अगर जिसने लगाया उसको मजा आ रहा होगा कि ठीक है सर, कम से कम एक्सप्लेनेशन तो मिल रही है, पर्टिकुलर तो हो रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुन तो लो, क्या पता पिछले का ही यहां बता रहा हूं मैं तुम्हें कि आई शेल, वी शेल। अब नेगेटिव करना है तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन यहां भी लग जाएगा आराम से। आई शेल नॉट बोलना सीखो इसको। वी शेल नॉट, यू विल नॉट, दे विल नॉट, ही विल नॉट, शी विल नॉट, it will not work in this way। बोलो, it will not work in this way। किस तरह से ये काम नहीं करेगी कोई चीज भी, कोई भी चीज कर रहे हो तुम। तो he will not speak English, सिंपल, वो बात नहीं करेगा अंग्रेजी में, अंग्रेजी नहीं बोलेगा। he will not speak English, तो हो तो गया, तुमने स्पीक यहां से उठाया लगा दिया। क्या है, कठिन है कुछ की आसान है? भाई साहब तुम्हें पहले इसको लगाने से पहले पता होना चाहिए कि मतलब क्या क्रिएट कर रहे हो तुम, क्यों लगा रहे हो उसको, और जो अगला वर्ड क्यों लगा रहे हो, तुम चेंज कर रहे हो एक्शन को। डिपेंड करता है ना किस एक्शन की जरूरत है तुम्हारी बातचीत को। तो हर बार एक ही एक्शन की आवश्यकता तो होगी नहीं, तो जिस एक्शन की होगी उसको साथ में लगाना बेटा। यार रट्टा मारे, समझ रहे हो? समझ लो ना, बेरिंफी यही लगेगा, वो बोलना चाह रहा हूं मैं। ये दो चेंज होते रहेंगे क्वेश्चन और स्टेटमेंट के हिसाब से। बोलो शैल आई नॉट, क्या नहीं करूंगा मैं कोई काम? ओके, शैल आई नॉट फ्लाई द प्लेन, बन गया, वही तो था। आई शैल नॉट फ्लाई द प्लेन, वो ऊपर बनाया था तुमने नेगेटिव स्टेटमेंट। नॉट होता क्या है वैसे? एडवर्ब होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की मीनिंग में ऐड करता है, वर्ब के क्रिया की मीनिंग में ऐड करे बेटा, नेगेशन ऐड करता है वो। तो देखो ना, ये रहा सब्जेक्ट तुम्हारा, ये तुम्हारी ये रही हेल्पिंग वर्ब बच्चे, और नॉट यहाँ पे हमेशा काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब के मीनिंग को नेगेशन देगा। मतलब जो टेंस बन रहा है सेंटेंस में, जो भी सेंटेंस बन रहा है उसे निगेट करने का काम करेगा। मतलब नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आपको नॉट की आवश्यकता पड़ती है। और शॉर्टकट अपनाने से पहले ना तुम्हारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है, इससे अच्छा शॉर्टकट क्या लेना। बस यही मैं एक चीज डिफरेंट कर रहा हूँ बस तुम्हारे साथ, कि मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूँ हर वर्ड की कि है क्या, इसकी पहचान क्या, करता क्या। अब पिछले मॉडल ऑक्सिलरीज में मैंने क्या कहा था बेटा, स्टिपुलेशन रहती है हमेशा, और हमेशा आपको मॉडल्स जब यूज करने होंगे, चाहे क्वेश्चन के लिए यूज करो चाहे स्टेटमेंट्स के लिए यूज करो, बगल में हमेशा किसको लगाना है? इन्फिनेटिव को, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स बेयर इन्फिनेटिव। दो हिस्से हैं ये भी पता होना चाहिए ना, ऐसा ना हो कि तुम बेयर इन्फी बोल लो बाद में बोलो कि टू लगा देना फर्स्ट फॉर्म के लिए। माफ कर दो फिर से कि टू इन्फिनेटिव अपने आप में एक बनी बनाई फॉर्म है, क्रिया की, नॉन फाइनाइट वर्ब की पहले से बनी बनाई फॉर्म है, जिसको लगाना है तुम्हें। बस तुम्हें पहले से मालूम होना चाहिए कि टू जो क्रिया के साथ लगा है तो वो टू इन्फिनेटिव क्रिया है,
कौन है? और ऊपर देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं बेटा, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के डिफरेंशिएशन है ये। जो नॉन फाइनाइट मतलब जिनके पास काल बताने का अधिकार नहीं होता, ठीक है। फाइनाइट मतलब जिनके पास काल बताने का अधिकार, जिनका दायरा काल बताने वाला है। तुम लिख रहे हो क्या बेटा? लिखो मत ना यार, सुनने की कोई, दिमाग को यहां रख मेरा बच्चा पूरा, बाद में लिख लेना, ये तुम्हारा ही है बोर्ड, ठीक है। बाद में लिखो तसल्ली से, सवाल जवाब करो, पूछो, क्वेश्चन करो। जब तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें कोई चीज नहीं, फिर दोबारा तुम्हें लग रहा है कि देखो, पहली बात, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका इंटरेक्शन। मुंह बंद करके लिख लेने का किसी ने बोल दिया? मैं तो पेन चलाने को बोलता नहीं तुम्हें। तुम्हें जो चीज कंफर्म करनी है कि सर मुझे याद रखनी है जो चीज, देखो सबसे बेस्ट तरीका याद रखने का, उसे काउंटर क्वेश्चन कर लिया करो ऑन द स्पॉट। और अपने दिमाग को आदत मत डालो कि तुझे लिखना ही पड़ेगा याद रखने के लिए। अक्सर मजाक मजाक में, गपशप में सुनी हुई बातें याद रह जाती हैं, जो तुम्हें याद रह रही हैं, लेकिन तुम दिमाग को क्या बोल रहे हो इस टाइम? याद कर, याद रखना पड़ेगा, ये सही था, ये इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट एट इट्स प्लेस। तो अभी चुपचाप सुनो, जो चीज तुम्हें अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि याद रखने योग्य है, उसे एक बार डिस्कस कर लो। हाँ सर ये चीज मतलब एक बार फिर बताओ, फिर बात कर लो। अगर कोई चीज तुम्हें सही लग रही है, कैसा, कुछ ऐसी चीजें लगती हैं, कई बार मैंने कहा बेटा इन्फिनिटिव होता है, नॉन फाइनाइट का हिस्सा होता है ना। कोई एक ही दिन थोड़ी सुनना है, कब से, पहले दिन से ही तो सुन रहे हैं हम बार बार, बस ये कि अब यूज कर रहे हो तुम। देखो सेंटेंस को लिख देना पढ़ाई नहीं है, लिख दे तो बोलो, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है ना। अरे लिख देना मजेदार है कि जब तुम्हारा दिमाग खुद बनाने लग पड़े, वो मजेदार है। प्लीज टेल मी। मैंने तो टेंस का नाम तक नहीं, टेंस का नाम भी नहीं दिया मैंने, कोई नाम नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मॉडल ऑक्सिलरीज में से शेल विल को उठा लेना, फ्यूचर की बात है, इस तरह की बात बनेगी, ये बताना फर्ज है ना मेरा कि रटवा दूं, वो दिमाग में बोझ डाल दूं कि हाँ भाई पहले ब्रांचेस याद करो तुम, ऐसा बोझ डालूं? हाँ राहुल, यार बंदे को ब्रांचेस नहीं भी हो सकती याद पहले, इसमें क्या हो गया? तुम्हें तो, अरे अल्टीमेट पर्पस क्या होता बंदे का? सेंटेंस की वैल्यू को पता लगाना, और सही वैल्यू तो हमें बताई नहीं जाती है। जाओ बुक्स खोल लो, जाओ, जिस पैटर्न में टेंस लिखा होगा, जिस चैप्टर में टेंस लिखा होगा, वहां तुम्हें इस वेयर इन्फिनिटिव को वेयर इन्फिनिटिव की तरह नहीं बताया होगा, वो फर्स्ट फॉर्म की तरह लिखा होगा, V1। किसने एफर्ट नहीं मारा होता टीचर से मिलने से पहले? हर बंदे ने एफर्ट मारा होता, अंततः टीचर से मिलना ही पड़ता है ना, ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा तो मिलना ही पड़ता है भाई। तो मैं क्या कह रहा हूं बच्चे, कीप योर हेड काम, कीप लिसनिंग, जो मैं तुम्हें पैटर्न सिखा रहा हूं सुन लो। स्टेटमेंट के लिए मैंने कहा इनको ठीक साथ रखना सीखो, क्वेश्चंस के लिए इनको पहले रखना सीखो, और बोलना सीखो। सबसे पहले बोलो आई शेल। अब जिस टोन की जरूरत जिंदगी में होगी, उस टोन से फटाफट, जैसे फटाफट या आई शेल हेल्प यू, जल्दी जल्दी। तो उस टोन में तो नहीं बोला ना जिस टोन में एक्चुअली जरूरत पड़ी। जहां ऐसे अभी कह रहे हो तो आई शेल, अब डिपेंड करता है किस पिच में, कब कब किस पिच में किस टोन में बोलना पड़े, वो तुम्हें मालूम होना चाहिए। एक सेंटेंस सुना, आई विल किल यू, फिल्मों में है ना, आई विल शूट हिम, ये आई विल क्यों बोल रहा हो? नहीं यार, देयर इज अ काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन ही इज शोइंग विद आई विल। आई शेल तो नहीं बोल रहा ना, वो शेल में ना वो ढीलापन है थोड़ा, क्या बोलते हैं, कैजुअलनेस। तो वो कैजुअल अप्रोच को उठा के बोलता बंदा आई शेल, बट आई शेल नॉट, आई शेल नॉट स्पीक इंग्लिश। बोलो क्या है बेटा, बड़ी नई बात बन गई, नॉर्मल है, नहीं बोलूंगा मैं। अब शेल की जगह कैन लगा लो ना तुम, अगर तुम्हें बड़ा शक हो रहा तो। मैंने कहा मॉडल्स लगा दो, 11 के 11 लगा दो। बोलो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, बोलो नहीं कर सकता हूं मैं बात, मतलब चेंज हो गया। लो शेल नहीं लगाया ना तुमने जब, तो कैन लगा दिया।
बोला आई कैन नॉट राइट अ बुक, मैं किताब नहीं लिख सकता। सकता हो, नहीं लिख सकता, कैन नॉट कर दिया। आई कैन राइट अ बुक, बोलो कठिन है। अरे तुम बेसिक पैटर्न क्यों नहीं सीख रहे हो जो बोल रहा हूं? ये देखो ना बच्चा, ये लग गए, इनकी जगह कोई भी मॉडल लिख दो, बेर इनफी रखो, अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट लगाओ, काम हो गया। जिसकी जरूरत है तुम्हें, बस ये है कि किस ऑक्सिलरी के लगाते ही तुम्हारा एक्शन कहां जाने वाला, कैसी बात बनाने वाला, वो पता होना आवश्यक है। वो पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ है, उधर देख लेना कि एग्रीमेंट था कि किस तरह से लिखा था। व्हाट वाज द थंबनेल? बेर इनफी के साथ ना, मतलब मॉडल ऑक्सिलरीज का एक पैटर्न, ठीक है, एक पैटर्न, मिक्स रिलेशन किसके साथ, और रेंज, डिफरेंट रेंज में। रेंज भी कैसी, वहां सिर्फ एक्शन वर्ड की बात नहीं की है मैंने वहां सारी बातें हुई हैं, लेकिन वो एकदम से होने वाली नहीं है, फिर भी उस लेक्चर में बताई कि तुम जैसे देखो, एक ही पैटर्न में बोलो, बोला आई शैल राइट, वी शैल राइट, आई शैल बी, आई शैल बी, वी शैल बी, वी नहीं, वी शैल बी वर्ब का बेर इनफी, आई शैल हैव, वी शैल हैव, मतलब ये रहा कि बेर इनफी एक्शन वर्ड में ही नहीं होता, बल्कि बी वर्ब और हैव वर्ब में भी जा सकता है, और वो इक्वल वैल्यू दे देगा तुम्हारे मॉडल को। बेटा आपको इजी लग रहा है कि कठिन? इजी लग रहा है? प्लीज कनेक्ट करने की कोशिश करनी है कि कैसे चीजें चलती हैं। अब यहां कुड लगा दोगे तो पास्ट बन जाएगा। आई कुड, बोलो आई कुड हेल्प यू, आई कुड नॉट हेल्प यू, बोलो ना, बोल लो। मैंने क्यों पहले ही दायरा तोड़ दिया, ताकि तुम्हारे ना दिमाग की वो फालतू के पुर्जे है ना, वो बंधे रहते हैं ऐसे जबरदस्ती, ये अलग चीज, वो अलग चीज, कुछ अलग नहीं है, इक्वल। आई कुड नॉट हेल्प यू, अब इसके दो मतलब होंगे, या तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया पास्ट में, या नहीं कर सकता था। बोलो, नहीं कर सका, नहीं कर सकता था, या नहीं कर पाया। बोलो शाबाश। आई कुड नॉट हेल्प यू, आई कुड नॉट राइट अ बुक। अब डिपेंड करता है कि तुम किस इमोशन से बोल रहे हो। मैंने कहा मैं नहीं लिख सकता था, मैं नहीं लिख सका, ये नहीं लिख पाया, इनकैपेबिलिटी ऑफ पास्ट। ये रूल्स हैं अंदर, पढ़ लोगे तुम बाद में, लेकिन चीजों को चलाने तो आ रहा है ना, कि भाई वहीं लिखना है, शब्द लगना है, काम हो गया, लगाओ, क्या प्रॉब्लम है। शेल की जगह शुड भी लग सकता है। जिस पैटर्न में आई के लिए शेल लग रहा है ना बेटा, वी के लिए शेल लग रहा है, उसी पैटर्न में तुम अगर इसी बात को पास्ट बनाना चाहो तो आई वी के लिए हमेशा शुड लगाना। प्लीज, लोग यहां पे वुड लगा देते हैं, आई वुड, वी वुड, प्रेफरेबली शुड लगाना चाहिए। पहले ना इन छोटी छोटी चीजों को दिमाग को खोल लो, बस आगे बहुत कुछ जुड़ेगा, भी बहुत कुछ जुड़ेगा, आगे नई नई चीजें जुड़ेंगी, ठीक है। अभी फिलहाल आई शेल का मीनिंग क्लियर हो गया क्या? किसी को डाउट? पक्का कि बेर इनफी शेल विल उन 11 मॉडल्स में से आते हैं जिनके साथ हमेशा बेर इनफी लगाना ही पड़ेगा, चाहे वो बी वर्ब में लगाना पड़ जाए, चाहे हैव वर्ब में लगाना पड़े, चाहे एक्शन वर्ड में लगाना पड़े बेटा, पर बेर इनफी लिखना पड़ेगा कहां? तीसरे नंबर पर। जरूरी नहीं है मेरे बच्चा, जरूर सब्जेक्ट के बाद शेल विल तब आएगा जब स्टेटमेंट्स होंगी, नहीं तो शेल विल तो आगे भी शिफ्ट हो जाएगा। शेल आई, शेल वी, विल यू, विल दे, विल ही, विल शी, विल इट, आगे चला गया। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये पैटर्न। आगे क्या लगाना वो डिपेंड करता है फिर। विल यू राइट बुक, विल यू हेल्प मी, विल यू, विल यू, विल यू, विल यू, विल यू, चल तो रहा है। लो करोगे भाई कोई काम, कौन सा काम? जो तुमने लिखना है वो लगा दो।
और उसको बदलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। अब तुमने पूछा नहीं करोगे क्या, क्या नहीं करोगे? विल यू नॉट राइट बुक? कम ऑन, कॉन्फिडेंटली यार। एक दिन का एक सेंटेंस भी बनेगा तो 2 सेंटेंस भी, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस भी पिच कर रहे हो तो काम हो गया, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। बोलो, विल यू नॉट राइट अ बुक? विल दे नॉट? Will they not? You can say, come tomorrow.